सोचो एक अकेला लोनली पॉइंट, उसका कोई साइज नहीं होता, कोई लेंथ नहीं जिसे नाप सके, कोई विड्थ नहीं जिसे पकड़ सके, कोई हाइट नहीं जिसे देख सके। यह है जीरो डायमेंशंस की दुनिया, बस एक ख्याली स्पेक इस बड़ी सी दुनिया में। अब इस पॉइंट को खुद को एक्सटेंड करने दो, वो स्ट्रेच होकर एक लाइन बन जाता है। इस लाइन में बस एक ही क्वालिटी होती है, लेंथ। तुम आगे या पीछे जा सकते हो। यह है फर्स्ट डायमेंशन, सिंपल लेकिन गहरा। एक रास्ता कुछ नहीं से कुछ बनने तक का। उस लाइन को लो और उसे साइडवेज मूव करो, अपनी ही लेंथ के परपेंडिकुलर। अचानक एक फ्लैट प्लेन दिखाई देता है, एक स्क्वायर, एक सर्कल, कोई भी फ्लैट शेप। यह है सेकंड डायमेंशन, हमारा फ्लैट लैंड। इसमें लेंथ और विड्थ होती है, जैसे किसी शांत तालाब का सरफेस। इस फ्लैट दुनिया से हम ऊपर उठते हैं, हम प्लेन को ऊपर खींचते हैं डेप्थ बनाते हुए। यह हमारा घर है, द थर्ड डायमेंशन। लेंथ, विड्थ और हाइट इसे डिफाइन करते हैं। एक और डायमेंशन है जिसे हम सब जानते हैं, जिसमें हम लगातार ट्रैवल करते हैं। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, फॉरवर्ड। यह है टाइम, द फोर्थ डायमेंशन। यह तीनों स्पेशल डायमेंशंस को बांधता है, स्पेस टाइम का ताना बाना बनाता हुआ। इवेंट्स इसके स्टेडी करंट में ही होते हैं। हमारी जिंदगी टाइम में एक जर्नी की तरह है। सोचो डायमेंशंस कैसे बनते हैं। एक पॉइंट मूव करता है लाइन बनाने के लिए, एक लाइन मूव करती है स्क्वायर बनाने के लिए, एक स्क्वायर मूव करता है क्यूब बनाने के लिए। क्या होता है जब एक क्यूब मूव करता है? वो एक नए अनदेखे डायरेक्शन में मूव करता है। फोर्थ स्पेशल डिमेंशन का एक डायरेक्शन। साइंटिस्ट्स एक 4 डिमेंशनल क्यूब को टेसरैक्ट कहते हैं। हम अपनी 3 डिमेंशनल दुनिया में सिर्फ उसकी शैडो देख सकते हैं। टेसरैक्ट एक कॉम्प्लेक्स बदलता हुआ फॉर्म है। उसका असली नेचर हमारी डायरेक्ट सेंसेस से परे है। मैथमेटिक्स हावेवर हमें इसे एक्सप्लोर करने देता है। यह हमारी परसेप्शन से परे रियलिटीज के बारे में धीरे से बताता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ दिमागों ने सोचा। साइंटिस्ट थियोडर कालूजा और ऑस्कर क्लाइन को एक आइडिया आया, एक बोल्ड, लगभग फैंटास्टिकल सा ख्याल। उन्होंने एक छोटा सा कर्ल्ड अप फिफ्थ डायमेंशन इमेजिन किया, इतना छोटा कि हमें दिखाई नहीं देता, एक धागे की तरह जो दूर से पॉइंट जैसा दिखता है। यह एक्स्ट्रा डायमेंशन फोर्सेस को यूनिफाई कर सकता था, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आखिरकार एक साथ। फिर आया एक रेवोल्यूशन, स्ट्रिंग थ्योरी, यूनिवर्स को देखने का एक रेडिकल नया तरीका। यह बताता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स पॉइंट्स नहीं है, वो एनर्जी के छोटे वाइब्रेट करते हुए स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करने के लिए जगह चाहिए, हमारे जाने पहचाने डायमेंशन से ज्यादा जगह। स्ट्रिंग थ्योरी को एक्स्ट्रा डायमेंशंस चाहिए, टोटल 10 या 11 डायमेंशंस। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस कहां हैं? माना जाता है कि वो कंपैक्टिफाइड हैं, स्पेस में हर जगह बहुत ही छोटे कर्ल्ड अप हैं। सोचो एक चींटी गार्डन होज पर चल रही है। दूर से होज एक 1 डायमेंशनल लाइन जैसा दिखता है, लेकिन पास से चींटी को 2 डायमेंशनल सरफेस दिखता है। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस हमारे चारों ओर हो सकते हैं। अगर सच में कई एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं, तो 7th का क्या? पहले 3 डायमेंशंस हमें स्पेस देते हैं, 4th डिमेंशन टाइम है, 5th और 6th शायद छोटे कर्ल्ड अप हों, 7th डिमेंशन कुछ थ्योरीज में अलग है। यह ज्यादा बड़ा, ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। सच में दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट्स का गेटवे, हमारी रोजमर्रा की एक्सपीरियंस से परे एक दुनिया। कुछ थ्योरीज जैसे एम थ्योरी ब्रेन्स का आइडिया देती हैं। ब्रेन्स को मेम्ब्रेन्स या पूरे यूनिवर्सेस की तरह समझो। हमारा यूनिवर्स ऐसा ही एक ब्रेन हो सकता है, एक हायर डायमेंशनल स्पेस, एक बल्क में तैरता हुआ। 7th डायमेंशन इस बल्क का हिस्सा हो सकता है। यह ब्रेन्स के बीच इंटरैक्शंस में मदद कर सकता है, शायद उनके बीच पैसेज भी अलाउ करे। पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया अब फिक्शन कम लगता है। सोचो एक दरवाजे से गुजर रहे हो, किसी दूसरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरी रियलिटी में। एक ऐसा यूनिवर्स जहां फिजिक्स के लॉज थोड़े अलग हों, एक ऐसी दुनिया जहां हिस्ट्री ने कोई दूसरा मोड़ लिया हो। 7th डायमेंशन यह दरवाजा हो सकता है, ऑल्टरनेट एग्जिस्टेंसेस तक पहुंचने का एक कॉस्मिक कॉरिडोर। हमारी रियलिटी कई में से एक हो सकती है। इससे पता चलता है कि कॉस्मोस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम स्टारडस्ट हैं, क्यूरियोसिटी से भरे हुए। हमारी डिस्कवरी की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। हम बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं, जैसे लार्ज हैड्रन कोलाइडर, इन छिपे हुए डायमेंशन से आती इकोज को ढूंढते हुए। एनर्जी में छोटे फ्लक्चुएशंस या नए पार्टिकल्स, ये पहले क्लूज हो सकते हैं, हमारी दुनिया से परे की दुनियाओं के पहले पक्के हिंट्स।
साइंस हमारा जहाज है जो अनदेखे कॉस्मिक समंदरों में सेल कर रहा है। सेवेंथ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमें चैलेंज करता है। यह हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करता है। यह हमें अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या रियल है? क्या पॉसिबल है? यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। नॉलेज की खोज एक नोबल क्वेस्ट है। यह हमारी स्पीसीज को कॉस्मोस में हमारी जगह को डिफाइन करता है। हम अपनी नेचर से ही एक्सप्लोरर्स हैं। यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स आसानी से नहीं बताता। हर डिस्कवरी अक्सर और सवाल खड़े करती है और गहरे मिस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्स पजल्स। सेवेंथ डिमेंशन एक ऐसी ही एनिग्मा है। उसका असली नेचर फिलहाल ढका हुआ है, लेकिन ह्यूमैनिटी खोज जारी रखेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट आप मिस ना करें। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।